हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे नवंबर मंथ के सेकंड वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 29th रीजनल वर्कशॉप ऑन कृषि विज्ञान केंद्र, तो यहाँ पर 29वां रीजनल वर्कशॉप हुई है कृषि विज्ञान केंद्र एमपी में। और यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो ये एमपी में भी हुआ है और छत्तीसगढ़ में हुआ है। इसको इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना मध्य प्रदेश में ये किया गया है। आपको बता दें इस ओकेजन पे मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बात कही है कि जो फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर है वो काफ़ी वास्ट है, बड़ा है और चैलेंजिंग भी है। और यहाँ पर इट इज़ नॉट एन एंड टू एंड टास्क, इट विल कंटिन्यू टू वर्क फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये एंड टू एंड वर्क नहीं है, एक जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन तक का ये पूरा कंटिन्यूशन में वर्क रहता है जिसको हम लोगों को करना चाहिए। आगे उन्होंने ये बोला है कि कंट्रीब्यूशन जो है सभी केवीकेस का और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में हमारे कंट्री में वो हमेशा से अच्छा रहा है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान वो करते हैं ताकि हमारा देश एग्रीकल्चर फील्ड में आगे जा सके। आगे बात करेंगे तो इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022, तो इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 किसको मिला है ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको बता दें कि जो नॉर्थ ईस्टर्न नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है एनएफडीबी हैदराबाद, जो कि एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। और ये इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अवार्ड दिया गया है इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022, जो कि दिया गया है बेस्ट एग्री बिजनेस अवार्ड अंडर फिशरी सेक्टर ड्यूरिंग द इवेंट। तो फिशरी सेक्टर में बेस्ट एग्री बिजनेस अवार्ड जो गया है वो गया है इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 आपका इस नॉर्थ ईस्ट नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद बढ़ जाती है। आगे बात करेंगे तो जो एग्रो वर्ल्ड 2022 हुआ है, जो कि इंडिया इंटरनेशनल एग्रो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2022, जो कि 9 नवंबर से 11 नवंबर 2022 तक चला है IARI पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ हुआ, कब हुआ और ये जो अवार्ड है वो किसको मिला है। 3 क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे क्लियर करा दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये जो वीडियो है वो सभी स्टूडेंट तक जा सके और हमको मोटिवेशन मिले, ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। आगे बात करेंगे तो एग्रीकल्चर फेयर एंड एग्जीबिशन इनॉग्रेटेड इन मुरैना, तो मुरैना एमपी में ही एग्रीकल्चर फेयर और एग्जीबिशन हुआ है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में बात की थी। कुछ और चीज़ें हैं जो जान लेते हैं। पहला तो ये 3 डे का मेगा एग्रीकल्चर फेयर था और एग्जीबिशन था, जो कि मुरैना एमपी, ठीक है, मुरैना मध्य प्रदेश में इसको इनॉग्रेट किया गया है। वो किया है वहाँ के सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि जो यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं और वहाँ के रीजनल एमपी हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रिसाइडेड ओवर दी फंक्शन, तो यहाँ पर वो चीफ गेस्ट रहे, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। और इस ओकेजन के दौरान हजारों फार्मर्स चंबल ग्वालियर रीजन के रहे। 103 अमृत सरोवर वहाँ पर इनॉग्रेट की गई और फाउंडेशन रखी गई मुख्यमंत्री संजीवनी केंद्र की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल में बताना जरूरी था, तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करेंगे तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड इंपोर्ट बिल एट ऑल टाइम हाई, तो यहाँ पर जो वर्ल्ड फूड इंपोर्ट बिल है वो इस बार का ऑल टाइम हाई रहा है। मतलब पिछली बार से किसी भी ईयर से आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा इस बार का फूड इंपोर्ट बिल वर्ल्ड लेवल पे इस बार रहा है, ये यहाँ पे बात की जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू बात करेंगे बाई एनुअल फूड आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, जो कि आपकी रिलीज़ की गई है FAO के द्वारा 2022 की, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड टू विटनेस द वर्ल्ड फूड इंपोर्ट विल रीचिंग द ऑल टाइम हाई। तो इस बार वर्ल्ड फूड इंपोर्ट जो है, जो बिल है वो इस बार रीच कर गया है सबसे ज़्यादा पिछले ईयर से अगर कंपेयर करेंगे तो। आपको बता दें कि जो FAO का बाई एनुअल रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड फूड इंपोर्ट बिल डिक्लेयर करता है, निकालता है, वो पहुंचा इस बार 1.94 ट्रिलियन US डॉलर 2022 में। और ये एक हाई
रिकॉर्ड है, इतना कभी भी वर्ल्ड फूड इंपोर्ट बिल रीच नहीं किया है। और आपको बता दें कि दिस कम्स एट द टाइम व्हेन मैनी इकोनॉमिकली वनरेबल कंट्रीज आर पेइंग मोर टू रिसीव लेस फूड। ठीक है, कम खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पे कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जो बिल है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है वो उसकी इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि महंगा हुआ है खाना, लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं और खाना उनको कम मिल रहा है। आगे बात करेंगे तो फॉर्डर सेंट्रिक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ बात हो रही है कि फॉर्डर सेंट्रिक एफपीओ बनाने की बात हो रही है, जिनका फोकस रहेगा फॉर्डर पे, चारे पे। जो आपके जानवर होते हैं, जो कैटल्स होती हैं, उनके चारे के लिए काफ़ी समस्या आ रही हैं, उनको चारा नहीं मिल पा रहा है, अच्छी क्वालिटी का चारा नहीं मिल पा रहा है। उन समस्याओं से कैसे हम बचें, उनका कैसे सॉल्यूशन निकालें, उसके लिए ही ये एफपीओ बनाने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, डेजिग्नेटेड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो एनडीडीबी है, जो कि एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो सेटअप कर रही है फॉर्डर सेंट्रिक एफपीओज। एफपीओ मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। आपको बता दें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है, इसने प्रपोज किया है कि वो फूड सेंट्रिक एफपीओ डेवलप करेगी, और उन्होंने 2020 में एक ऐसा एफपीओ डेवलप भी किया जो एड्रेस करेगा फॉर्डर डेफिसिट सिचुएशंस को इंडिया में। मतलब भारत में कहाँ कहाँ फॉर्डर की कमी है, क्यों कमी है, उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पे जो एफपीओ है वो एनालिसिस करेगा। और ये इंडिया के रीजन के अकॉर्डिंग करेगा, मतलब इंडिया रीजन में क्या हो रहा है, भारत के रीजन में क्या हो रहा है, कैसी स्थिति है, केवल उसको ही एनालिसिस करेगा। आपको बता दें 2020 से लेकर 2023 तक 100 ऐसे एफपीओ बनाए गए एनडीडीबी के द्वारा इसी स्कीम के अंडर में, और इनका जो उद्देश्य था वो मेनली क्या था, फॉर्डर सेंट्रिक उद्देश्य था। और आपको बता दें कि जो एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज़ हैं वो एज ए सेकेंडरी एक्टिविटी मानी गई है, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। फॉर्डर प्लस मॉडल के अकॉर्डिंग ये चल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से करंट अफेयर बन जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलेंस अलियांस हुआ है, IRDA। तो यहाँ पर डिटेल बात करेंगे तो जो इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलेंस अलायंस है, ये लॉन्च किया गया था नवंबर 7 को ड्यूरिंग दी 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP27 टू द यूनियन नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको UNFCC बोलते हैं। आपको बता दें कि जो स्पेन और सेनेगल है, जॉइंटली इन्होंने लॉन्च किया है इस IRDA को, ताकि वो प्रमोट कर सके कॉपरेशन टू इंक्रीज प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट फ्यूचर ड्रॉट। तो फ्यूचर ड्रॉट जो आने वाली हैं, भविष्य में जो सूखा पड़ने वाला है, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं, प्री प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए स्पेन और सेनेगल ने जॉइंटली इसको लॉन्च किया। इसका नाम है IRDA, इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलेंस अलियांस। आपको बता दें इस अलियांस में 30 कंट्रीज़ हैं और 20 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मिलकर काम कर रही हैं, और इनका जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि ड्रॉट रिस्क को कैसे कम किया जा सके, प्री प्लानिंग कैसे की जा सके, इमरजेंसी कंडीशंस किस तरीके से उस टाइम रिस्पॉन्स की जाए कि लोगों की जान बच सके और लॉन्ग टर्म रेजिलेंस तैयार हो जाए, उसके लिए ही ये जो ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज़ हैं, ये जो अलियांस है वो काम करेगा। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो यूपी कंट्रीब्यूट टू 20% ऑफ कंट्रीज एग्री आउटपुट, चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हमारे यूपी के जो CM हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बोला है कि भारत कंट्री का, ठीक है, भारत का जितना भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट आउटपुट होता है उसका 20% तो केवल यूपी ही कर देता है, उत्तर प्रदेश कर देता है। ये कहना है यूपी के CM योगी जी का। यहाँ पर बात करेंगे तो गोरखपुर से न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट 20% ऑफ दी कंट्री टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो कंट्री का टोटल एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है उसमें से अगर बात करेंगे तो उसका 20% जो हिस्सा है वो अकेला उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट करता है। ये गोरखपुर में हमारे CM योगी आदित्यनाथ जी ने कही है। आपको बता दें और उसमें पोटेंशियल क्या है कि 3 फोल्ड इंक्रीज हुआ है, 3 गुना इंक्रीज भी हुआ है अगर हम पिछले सालों से कंपेयर करेंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग की जा रही है, ये बात सारी कही है योगी आदित्यनाथ जो कि CM हैं यूपी के। मंडे को ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी बोला है कि लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा यहाँ पर राज्य है यूपी,
और लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन फिर भी पिछले 5 सालों में यहाँ पर बहुत अच्छा किया है वहाँ के फार्मर्स ने, और रबी क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो की है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, चाहे वो आजमगढ़ की बात हो, बस्ती की बात हो, देवीपाटन की बात हो या फिर गोरखपुर की बात हो। तो कहने का तात्पर्य है कि यूपी एग्रीकल्चर में अच्छा कर रहा है, 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, और भारत की टोटल प्रोडक्शन का 20% अकेला यूपी करता है। ये कहना था उनका एड्रेसिंग के दौरान। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन का, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च दी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट। ऑप्शन है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये आपको याद रखना है। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया था इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन का, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। क्वेश्चन था, विच इंडियन स्टेट ऑब्जर्व 10 नवंबर 2022 एज मिलेट डे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस दिन हमारे भारत का जो कोई राज्य है जो 10 नवंबर 2022 को एज ए मिलेट डे ऑब्जर्व करता है। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि किस राज्य में मिलेट डे 10 नवंबर को मनाया जाता है हर साल, और इस बार भी 10 नवंबर 2022 को सेलिब्रेट किया गया। ऑप्शन है तमिलनाडु में, सेकंड है उड़ीसा में, थर्ड है केरला में, और फोर्थ है कर्नाटका में। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा। जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।